जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते हैं, या अगर वो धार्मिक हैं तो वो रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते या मंदिर नहीं जा सकते। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जा रहा था, बहुत से लोगों ने उसे इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि उस दिन उन्होंने मांसाहार का सेवन किया था। मतलब ये मैं अपनी आंखों देखी बता रही हूँ। तो क्या वो उचित है, अनुचित है? आपके हिसाब से कहाँ पर लकीर होनी चाहिए? ये तो बहुत अच्छा करा उन्होंने कि अगर श्री राम का निमंत्रण इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि वो मांसाहार करते हैं, लेकिन राम का निमंत्रण तो स्वीकारना पड़ेगा ही। राम बुलावा भेजिया, तो वो तो बुला ही रहे हैं लगातार, निमंत्रण तो स्वीकारना पड़ेगा ही। और निमंत्रण अगर स्वीकारना है तो मांसाहार तो छोड़ना पड़ेगा ही। कब तक मांस को पकड़ के बैठे रहोगे और राम से दूरी बनाए रखोगे? हाँ, ये जितने सब पशु हैं ये उन्हीं के तो है ना। अभी हम बात कर रहे थे महादेव शिव की, पशुपति कहते हैं ना उनको। ये सब उनके बच्चे हैं, बहुत प्रिय हैं। जो इनका मांस खाता हो वो धार्मिक कैसे हो सकता है? कोई कैसे कह सकता है मैं धार्मिक हूँ और इधर साथ में चिकन चबा रहा है? ये असंभव है, असंभव। तो वो फिर किसी धार्मिक ग्रंथ को छुए ना, वो और ज्यादा छुए धार्मिक ग्रंथ को, तभी तो चिकन छूटेगा। वो सुबह रामचरितमानस का पाठ और ज्यादा पाठ करें, और ज्यादा पाठ करें, तभी तो ये सब छूटेगा उनका। वो मंदिर जाए, वही मंदिर में बस जाएं, और सिर्फ मंगलवार को ही ना छोड़े। वो 24 घंटे अपने घर को ही मंदिर बना लें, क्योंकि मंदिर जब बन जाएगा तो मंदिर में कत्ल नहीं कर पाओगे। दिन से जोड़ देते हैं ना, मंगल नहीं खाएंगे, बृहस्पति नहीं खाएंगे, शनिवार नहीं खाएंगे। ये आप इसको किस तरीके से देखते? देखिए, हर दिन सच्चाई का दिन है, हर जगह सत्य की है। कौन सा ऐसा दिन होगा कि जो राम का नहीं होगा? राम को मैं यहाँ सत्य से समानार्थी ले रहा हूँ। कौन सा दिन होगा जो राम का नहीं होगा? और कौन सी जगह होगी जहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ सत्य की सत्ता नहीं है? तो मैं कहाँ पर जाकर के कहूँ कि यहाँ कत्ल करूँगा? आप जहाँ भी कर रहे हो वहाँ ही महादेव की गोद है, और आप महादेव की गोद में, पशुपति की गोद में पशु का वध करोगे तो तांडव नहीं झेलोगे क्या फिर? एक बार फिर से अपनी आस्तिक और नास्तिक वाली बात पर आते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत बार मतभेद और मनभेद दोनों होते हैं। देखिए, अस्ति और न अस्ति, अस्ति और न अस्ति, तो वास्तव, अगर गहरा वास्तविक जो अर्थ है वो आप समझना चाहते हैं तो किसके लिए कहा गया है अस्ति? जो दुनिया हमें प्रतीत होती है, हमारे मन में अनुभव की तरह उठती है, उसके पार है सत्य। जो ये कह दे वो आस्तिक है, और जो कह दे नहीं नहीं, ये जो मेरे मन में चलता रहता है, मुझे इंद्रियों से दिखाई सुनाई पड़ता रहता है, इसके पार कुछ नहीं है, कुछ न है, वो नास्तिक है। तो नास्तिक माने वो जो कहता है कि बस यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, और जो मैं विचार है, मेरे भावनाएं हैं, जो मेरे मन में चलता है, वो सब सच्चाई है, वो नास्तिक है। जो अपने अनुभव के अलावा किसी और यथार्थ को स्वीकार करता ही नहीं, उसको कहते हैं नास्तिक। तो इसीलिए आस्तिक उसको माना जाता है जो वेदांत को स्वीकार करे। आस्तिक की परिभाषा ये नहीं है कि जो ईश्वर में विश्वास रखे। आस्तिकता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, और आस्तिकता का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। ये मैं आपको शास्त्रीय परिभाषा बता रहा हूँ आस्तिकता और नास्तिकता की। जो वेदांत को माने मात्र वही आस्तिक है, जो वेदांत को समझे मात्र वही आस्तिक है। इसीलिए भारत में जो दर्शन हुए, जो वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते थे, उनको हम कहते हैं नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। ठीक है, क्योंकि संबंध वेदांत से है, और वेदांत कह रहा है कि देखो ये सब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये व्यवहार के लिए ठीक है, खाने पीने के लिए ठीक है, कपड़े पहनने के लिए ठीक है, चलने फिरने के लिए ठीक है, पर इसमें तुम आनंद और मुक्ति नहीं पाओगे। आनंद और मुक्ति तब है जब तुम इसके मायावी स्वरूप को समझो, जानने में मुक्ति है। तो इसलिए वेदांत का संबंध आस्तिकता से है। वेदांत कहता है जानो, बोधो अहम, तुम बोध हो, देह नहीं हो, और जो कहे मैं देह मात्र हूं वो नास्तिक है। तो ये आस्तिकता और नास्तिकता की असली परिभाषा है। जो इस भौतिकता में, इस पदार्थ में और इस मानसिकता में कि जो मन में सब चल रहा है, मेंटेशन, जो उसमें ही जीता हो वो नास्तिक है। और जो इन सब की सच्चाई को अब जान गया हो, जिसने माया के स्वरूप को अच्छे से समझ लिया हो, ये क्या चीज़ चल रही है पूरी, वो आस्तिक है।
ये है नास्तिक और आस्तिक। इसका मंदिर जाने ना जाने से कोई लेना देना नहीं है। अगर मंदिर जाए तो आस्तिक, ना जाए तो नास्तिक। अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति मंदिर में बैठ करके जगत की सच्चाई को जान ले वो आस्तिक है। जो मंदिर जाए और चाहे लाइब्रेरी जाए और चाहे सत्संग में बैठे, उसके बाद भी उसको ना अपना जीवन समझ में आए ना ये जगत समझ में आए, वो घोर नास्तिक है। जो प्रसाद ग्रहण करे वो आस्तिक है, जो ना ग्रहण करे वो नास्तिक है। शास्त्र कहते हैं एक ही प्रसाद होता है। हाँ, सत्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य के सामने समर्पण करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, मात्र वही प्रसाद कहलाने का अधिकारी है। जो तमाम मंदिरों के दर्शन हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, खासतौर पर मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का जिक्र करना चाहूँगी। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। आप इसको सत्य मानते हैं? मोक्ष का अर्थ होता है स्वयं से मुक्ति। मुक्ति किससे चाहिए होती है? अंततः स्वयं से। अहंकार अपने आप को ही सच्चाई मान करके पकड़े रहता है। मैं अपने आप को ही सच मानना छोड़ दूं, मैं अपने आप को ही जगत का केंद्र मानना छोड़ दूं, यही मोक्ष होता है। तो तमाम मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों आदि में जा करके अगर मुझे पता चल जाए, अगर मुझे ये एक तरह की बिजली कौंध जाए भीतर कि हाँ मेरा होना ही पहला और आखिरी झूठ है, तो मंदिरों में जाना सार्थक हुआ। इसीलिए मंदिर में जाते वक्त सही निष्ठा और सही नीयत होनी चाहिए। वहाँ हम जाएं ही इस दृष्टि से कि क्या यहाँ जाकर के मुझे मेरा और जगत का यथार्थ पता चल सकता है, तो फिर मंदिर में जाना और तीर्थाटन आदि सार्थक हुआ, वरना नहीं हुआ। वरना नहीं हुआ। किसी भी धाम की यात्रा भी सार्थक नहीं देखिए, गलत नीयत से कोई भी काम करोगे तो कैसे सार्थक हो जाएगा? ये तो सीधी सी बात है। तो फिर अलग अलग मौकों पर लोग गंगा में डुबकी लगाने सिर्फ इसी उद्देश्य से जाते हैं क्योंकि देखिए, ज्यादातर लोगों की, ये भी आप अच्छे से जानती हैं कि डुबकी व्यर्थ जाती है। पर लोगों को मालूम नहीं होता है ना ये लोगों आचार्य को जी। मालूम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास इतना बड़ा मंच है, आप अपने मन से वेदांत का प्रसार करिए तो मालूम चल जाएगा। तो ये तो लोगों को हमें बहुत लार्ज स्केल पे बताना पड़ेगा हाँ। कि आपका वहां जाना व्यर्थ है जब तक आपका मन साफ ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप अपने तक केंद्रित ना हो। बिल्कुल यही काम मैं, मेरी संस्था दिन रात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताना कि वास्तविक अध्यात्म क्या है, ताकि लोग सच्चे अर्थों में धार्मिक बन सकें और मोक्ष मुक्ति आनंद पा सकें। और बहुत सारे लोग दरअसल ये भी जानना चाहते हैं आचार्य जी कि अपने बच्चों में हम किस तरीके से धर्म को उनके अंदर समाहित करें या फिर बचपन से ही उनके अंदर डालें, अपनी जो विचारधारा है उन तक कितना थोपें या ना थोपें, कैसे उस चीज़ को हम पूर्ण करें? देखिए, बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा एहसान जो करना चाहिए वो ये है कि माता पिता उनके ऊपर स्वयं को न थोपें। अपनी विचारधारा बच्चों पे आरोपित करना बच्चों के प्रति प्रेम नहीं, क्रूरता का परिचायक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसे बच्चों की सही परवरिश हो, ये देखो कि क्या है जो उसके मन में घुस करके उसको भीतर से मैला कर रहा है, गंदा भ्रष्ट आदि कर रहा है, बस उसका रास्ता रोको। और जो गंदगी भीतर आ गई हो, बच्चे को प्रेरित करो कि उस पर सवाल उठाए। फिर हमने कहा था ना, ये बच्चा कैसा होता है? स्पंज जैसा होता है, सोखता। तो वो 100 चीज़ें सोख रहा होता है। वो स्कूल जाता है, वहाँ अपने मोहल्ले में, गली, सोसाइटी में, टीवी, मोबाइल, हर जगह से वो चीज़ें देख रहा है। और जो देख रहा है वो उसके संस्कार बनते जा रहे हैं। और आमतौर पे जो हम देखते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, सेहतमंद नहीं होता है। दुनिया बड़ी गड़बड़ जगह है बहुत। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, मुझे छोटे बच्चों को देख के बड़ी दया आती है। उनके साथ जो हो रहा होता है, बेचारों को बड़ा शोषण हो रहा होता है। हम प्यार के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे होते हैं उनके साथ। तो 100 तरह की गंदगियाँ हम उनके मन में प्रविष्ट करा रहे होते हैं। माँ बाप का कर्तव्य है देखें कि बच्चे के मन में कौन सी ऐसी बातें आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, और उनको उन बातों को भी ज़बरदस्ती निकालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को ही प्रेरित करें, बेटा आप जो सोच रहे हो ये आपने कहाँ से सुना, आपने जो चीज़ सही मान ली है ये आपने कहाँ से सीखी। अच्छा, अगर ये चीज़ सही है तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? टीवी पे देख रहे हैं तो कैसे उस पर अंकुश लगाएं? सबसे पहले तो, और विकार हैं, तरह तरह के विकार इर्द गिर्द भी हैं। सबसे पहले तो बच्चा अगर घर में है तो टीवी से उसे बहुत बचा के चलना होगा। टीवी पर जो कुछ आ रहा होता है वो खासकर बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत बचा कर चलना पड़ेगा। देखिए, आज का समय एक अभिभावक होने के लिए बड़ा नाजुक समय है। बच्चा आज अगर पैदा हुआ है तो बहुत बड़ी संभावना है कि वो समाज का,
व्यर्थ के संस्कारों का और दूषित दुष्प्रचार का गुलाम बन जाएगा। तो आज अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। आचार्य जी, आप तो रील ही दिन भर ऐसे ऐसे उंगली चलती है, उसका कैसे आप रोकेंगे? क्यों दे रखा है उसके हाथ में? खुद थोड़ी खरीद के लाया। तो ये तो आजकल के सारे युवाओं पर, बच्चों पर, सभी हाँ पर हाँ, लागू है। सब पर लागू अब होता है। ये तो अगर आप किसी चीज से वाकिफ नहीं तो कह देंगे आप आउट ऑफ ट्रेंड हैं। आप 60 साल 80 साल वालों पर भी लागू होता है कि फालतू की चीजें मत देखो। देखिए, आप जिस चीज को जितना देख रहे हो उसको आप सिर्फ देख नहीं रहे, उसको आप बढ़ावा भी दे रहे हो, क्योंकि जो देखा जाएगा वही और आगे बढ़ जाएगा। आज जो जमाना है वो तो मिलियंस ऑफ लाइक्स, डिसलाइक्स, सब्सक्राइबर्स, टीआरपी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, इनका है ना। तो जहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो चीज़ और आगे बढ़ जाएगी, जहाँ टीआरपी है वही और आगे बढ़ जाएगा, जहाँ लाइक्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी। तो गलत चीज़ को देखना माने गलत चीज़ को प्रोत्साहित करना। बहुत बच के चलना पड़ेगा, और माँ बाप जब खुद बच के चलते हैं ना तभी वो बच्चे को भी बचा पाते हैं। उत्तर भारत के भी कई मंदिरों में गई हूँ, लेकिन जब आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाते हैं, एक सबसे अच्छी चीज़ जो वहाँ पर देखने को मिलती है वो है साफ सफाई, स्वच्छता। हाँ। स्वच्छता, और जो ईश्वर से आपको जोड़ती भी है और बेहद करीब लाती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना या फिर प्रसाद का वितरण न के बराबर होता है। वो चीज़ उत्तर भारत के मंदिरों में क्यों नहीं लागू हो पा रही है, या फिर अगर हम चाहें तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि यहाँ के मंदिरों को भी हम स्वच्छ रखें? और प्रधानमंत्री ने तो इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले कहा भी कि मंदिरों की साफ सफाई करिए, इसे एक अभियान बनाइए, इसे एक मिशन की तरह लीजिए। देखिए, बात सिर्फ दक्षिण भारत के मंदिरों की नहीं है, ये बात दक्षिण भारत के गांवों और शहरों और सड़कों, हर चीज़ पर लागू होती है, उनके पूरे समाज पर लागू होती है। चूँकि उनके गांव, सड़क और शहर ज़्यादा साफ हैं, इसीलिए फिर उनमें ये भाव भी है कि अपने मंदिरों को भी ज़्यादा साफ रखें। ये भाव पूरे दक्षिण भारत में ही आप पाओगे। आप दक्षिण में आप जितना घूमोगे आप कहोगे असली भारत तो यहाँ वास करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ आपको कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी, वहाँ भी गंदगी देखने को मिल सकती है, तुलनात्मक रूप से कह रहा हूँ। कारण क्या है इसका? कारण है दर्शन का अंतर। उत्तर भारत में जो हमारा दर्शन प्रचलित है, अब अभी ये यहाँ समय इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं वो पूरी बात कर सकूं, पर जो हमारा उत्तर भारत में दर्शन प्रचलित है ना, जो लोक दर्शन है जिससे लोक सत्य का निर्माण होता है, वो बहुत ज़्यादा वैयक्तिक हो गया है, पर्सनल, ईगो सेंटर्ड। तो सफाई हम उत्तर भारत में भी रखते हैं, पर अपने घर की रखते हैं, अपने चौके की, रसोई की रखते हैं, अपने देवालय की रखते हैं। तो जो मेरा पूजा घर है बहुत साफ है, मेरी रसोई साफ है, और वहाँ से मैंने सारा कूड़ा निकाल करके क्या करा, मैंने बाहर डाल दिया। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा शहर ही चल रहा है तो मुझे किसी और से क्या मतलब पड़ जाता है? हाँ, कौन रिपोए हमें का हानि। मतलब जो मेरा व्यक्तिगत जगत है वो अच्छा रहे, मैं, मेरा परिवार, मेरे परिवार के 2-4 लोग, हमारी भलाई होनी चाहिए, और बाकी दुनिया का क्या हो रहा है उसका हमें कुछ पता नहीं। यही कारण है कि जब आप भ्रष्टाचार की भी तुलना करते हो तो उत्तर भारत के राज्यों में ज़्यादा भ्रष्टाचार है दक्षिण भारत की अपेक्षा। भ्रष्टाचार का क्या मतलब होता है? मैं पैसा कहीं से ले आऊँगा अपने घर की बेहतरी के लिए, चाहे बाकी दुनिया भाड़ में जाए। उत्तर भारत में शिक्षा भी कम है और गरीबी ज़्यादा है। उत्तर भारत में जो लिंग अनुपात है वो बहुत ख़राब है दक्षिण की अपेक्षा। यहाँ पे हम इतनी अपनी कन्याओं की भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो उत्तर भारत का जो दर्शन ही है ना, वो कहीं फंस गया है व्यक्तिगत स्वार्थ में, और उसको उठाने की बहुत ज़रूरत है, बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जिन लोगों का दर्शन ठीक नहीं रह जाता उनका फिर देश ठीक नहीं रह जाता। देश बचाना है तो दर्शन उठाना पड़ेगा, कर रहे हैं प्रयास। क्योंकि ईश्वर की बात, आध्यात्म की बात, या आप जगह जगह प्रचार प्रसार भी करते हैं, आपकी नज़र में ईश्वर क्या है? सत्य। मैं अगर वही सब कुछ सही और सच्चा मानता रहूँगा जो मुझे लगता है कि ठीक है, तो उसका नतीजा होगा अपने प्रति क्रूरता और सबके प्रति हिंसा। जो मुझे दिख रहा है वो सच नहीं है, और वो सच नहीं है इसीलिए मुझे ठोकर लगती है। ठीक वैसे जैसे कोहरे में आपको जो दिख रहा होता है वो सच नहीं होता ना, ठीक वैसे जैसे नशे में जो दिख रहा होता है वो सच नहीं होता ना, ठीक वैसे जैसे भावना के उद्वेग में आपको जो विचार आ रहे होते हैं आप थोड़ी देर बाद उस पर पछताते हो ना। तो हमारी पूरी हस्ती ही ऐसी है। हम जो विचार कर रहे हैं, हम जो निर्णय कर रहे हैं, हम जो आशाएं कर रहे हैं, हम जिन बातों पे पछता रहे हैं,
वो सब बहुत त्रुटिपूर्ण है, उसमें सब में खोट लेकिन है। कई बार आचार्य जी सत्य आपको लोगों से दूर ले जाता है। अगर आपके बारे में या मैंने किसी और के बारे में बहुत सत्य बात कह दी, वो आपसे दूर हो जाएगा, वो व्यक्ति, वो आपसे कभी बात नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में आप अकेले ना पड़ जाएं, इसी डर से कई बार लोग सत्य नहीं बोलते। देखिए, बीमारों के साथ रहकर बीमार हो जाने से बीमारों की मदद तो नहीं हो जाएगी ना। लोग ज्ञानियों से बहुत दूर भागे हैं, तो ज्ञानियों ने क्या किया? उनका पीछा करा है। तुम भागोगे तो हम पीछे पीछे आएंगे। महात्मा बुद्ध 12 साल तक अपना अकेले रहे, तपस्या करते रहे, उसके बाद वो गांव-गांव जाया करते थे। पुराने समय में साधु संत भी आप देखिए तो एक जगह नहीं टिकते थे, वो लोगों के घर घर जाकर के बात करते थे। लोग उनके पास आए ना आए, फिर वो लोगों के पीछे जाते थे। और कितनी ऐसी कहानियां हैं, मैं बताऊं, जहां पे चोर घुसे हैं किसी फकीर की कुटिया में, और चोर उसका जो भी थोड़ा बहुत कुछ रखा था वो लेके भागे हैं। एक कहानी कहती है कि एक ज़ेन साधक था, ज़ेन फकीर, तो उसके यहाँ पे एक चोर घुसा, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया तो एक चप्पल लेके भागा। तो फकीर उसके पीछे पीछे भागा, ज़ेन फकीर है, उसके पीछे भाग रहा है दूसरी चप्पल लेके, कह रहे भाई ये दूसरा भी लेते जाओ। तो संतों साधुओं का तो काम रहा है लोगों का पीछा करना, और पीछा कर करके उनको सच्चाई बताना। तो अकेलेपन की बात नहीं है। संत मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं हमसे बड़ा कौन परिवारी, हाँ, अखिल अखिल जगत दुनिया हमारी, परिवार हमारा जो है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, हमसे बड़ा कौन परिवारी होगा? हम अकेले कैसे हो सकते हैं? इतना बड़ा तो हमारा परिवार है, अकेलेपन की कोई बात ही नहीं। तो शुरू में ऐसा लगेगा कि लोग भाग रहे हैं, लोग भागें, तो आप उनके पीछे जाएं, प्यार से बात करें, उनसे कहें देखो ये बात है, थोड़ा इस पे विचार करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, सबका इसी में कल्याण है। भारतीय पौराणिक आख्यान का संदेश युवाओं के बीच किस तरीके से पहुंच सके, इसके लिए आप कैसे पुराणों से पहले वेदांत का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मिथक हैं पुराणों में और कथाएं हैं, वो कथाओं में जो मर्म है वो नहीं समझ में आएगा अगर वेदांत की कुंजी नहीं है। मैं बार बार कहा करता हूँ, वेदांत ही वो कुंजी है जिससे सब बोध कथाओं का ताला खुला करता है। और अगर वो कुंजी आपके पास नहीं है तो भारत ने पुराणों के साथ दुर्व्यवहार कर लिया है, उनके अर्थ का बड़ा अनर्थ करा है। क्योंकि वहाँ तो आपको एक कथा मिल जाएगी और आप जानते ही नहीं हो उस कथा को पढ़ना किस तरीके से, उस कथा को पढ़ने के सूत्र क्या हैं, डिकोडिंग कैसे करनी है उस कथा की, तो आप उस कथा का पता नहीं क्या अर्थ निकाल लोगे। तो आप पुराणों तक जाएं, उससे पहले आवश्यक है कि आपको वेदांत के जो प्रमुख सूत्र हैं वो भली भांति पता आज के दौर में कैसे प्रासंगिक है, इसको आप कैसे बताएंगे? क्योंकि हमारा धर्म जो लोक धर्म है वो तो है पौराणिक आज भी ना। लोग जिस धर्म पे चल रहे हैं वो कहाँ से, आप जाएं, आप लोगों से बात करें, अगर मान लीजिए श्री कृष्ण की बात करें तो आपको पौराणिक कथाएं ही तो सुनाएंगे। लोगों को भले भी पता भी ना हो कि उनका आचरण किसी पुराण से आ रहा है, पर आप पुराण से ही रहा है। भारत का जो प्रचलित धर्म है, नहीं, लेकिन कई बार अलग अलग कहानियां जुड़ी होती हैं। एक ही मंदिर से हाँ। 2-3 कहानियां होती हैं। जैसे रामेश्वरम मंदिर से भी 2 कहानियां मुझे याद हैं जो उस मंदिर के बारे में प्रचलित है, लेकिन कौन सी कहानी सत्य है ये किसी को भी नहीं मालूम। सारी कहानियां सत्य हो जाती हैं जब उनको समझने वाली दृष्टि आ जाती है, फिर किसी कहानी में कोई झूठ नहीं रह जाता। अरे भाई, कोई भी कहानी तथ्य थोड़ी ही होती है, सारी कहानियां एक इशारा होती हैं, इंगित करती हैं, पॉइंटर्स होती हैं। वो अब आप में से कहूँ, मैं अब आपसे मैं कहूँ कि वहाँ ऊपर शिखर है, उसकी ओर इशारा करिए जरा सा। वो शिखर, आपने वो शिखर किया, मैंने ये किया। अब हमारी दोनों की उंगलियां तो अलग अलग हैं, तो कोई पूछे वो उंगली सच है कि ये उंगली सच है, तो क्या बताएं कौन सी सच है? दोनों उंगलियां एक ही शिखर की ओर ही तो इशारा कर रही हैं। लेकिन जिसको शिखर का कुछ पता ही नहीं, वो रहा शिखर। जिसको शिखर का कुछ पता ही नहीं, वो कभी इस उंगली को पकड़ेगा, कभी आपकी उंगली कहेगा तोड़ दो, कभी मेरी उंगली काट देगा। तो इस तरीके से फिर कहानियों के नाम पर फसाद हो जाते हैं। जो मंदिरों के बाहर अक्सर ताबीज, अंगूठी, कलावा, काला धागा, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, वो लोगों की आस्था से कई बार जुड़ जाती हैं। वो कहाँ तक सही है, बांधना, पहनना? एक ही आस्था रखनी चाहिए। मैं बंधन में हूं पर बंधन में रहूंगा नहीं। मैं मुक्त होने के लिए पैदा हुआ हूं और जान लगा दूंगा इस संघर्ष में, और इसके आगे किसी आस्था की जरूरत विशेष है नहीं। नहीं है।